नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती ने पूरे शिक्षा जगत में अपना एक दूसरा ही छाप छोड़ दिया है। जिस तरह से बिहार में शिक्षक की भर्ती आई और जितना जल्दीबाजी में इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है, शायद ही किसी परीक्षा का प्रक्रिया इतना जल्दी होता होगा। और ऐसे में देखा जा रहा है कि हर जगह एग्जाम का डेट एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ एग्जाम और वैकेंसी का डेट घटा दिया जा रहा है। और इस पूरे मुद्दा पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले जिस तरह से देखा जा रहा था कि 24 अगस्त को डेट निर्धारित किया गया था कि बिहार शिक्षक का परीक्षा हर साल होगा, लेकिन उसको भी अब सुनने में आ रहा है कि कम किया जा रहा है। क्या कुछ बोलिएगा सर? पहले तो धन्यवाद आपको छात्र से संबंधित मुद्दा उठाने के लिए। बात यह है कि जैसे चाहे वो रेलवे अभ्यर्थी हो या शिक्षक अभ्यर्थी, इस अभ्यर्थी से सरकार को कोई मतलब नहीं है। हाँ। जिसको जिधर से मन हुआ इसको फुटबॉल बना दिया, एक लात इधर से मारे तो एक लात उधर से मारे। अच्छा। ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया। अब ये बात आप समझिए कि 24 अगस्त को एग्जाम होना था, सारे बच्चे उसी माइंडसेट से लगातार तैयारी में लगे हुए थे। अचानक आप घोषणा करते हैं कि नहीं, मार्च में एग्जाम हो जाएगी। अभी टीआरई 2.0 का रिजल्ट ही आया है और तुरंत आप कह रहे हैं कि मार्च में एग्जाम हो जाएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र धरना भी दे रहे थे, उस पर भी नोटिस आया। ये सरकार का मोनोपोली है कि विद्यार्थी वाजिब प्रश्नों को सरकार से नहीं पूछ सकती है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट विद्यार्थी का वाजिब हक था कि जो मल्टीपल कैंडिडेट हैं तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, उसके बदले में उसी एग्जाम के अन्य अभ्यर्थी को मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसका अधिकार क्षेत्र में आता है और लगातार चेयरमैन सर इसके रिगार्डिंग अपना बयान भी देते रहे हैं, लगातार बोलते भी रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार हो रहा है। अचानक शिक्षा विभाग बोलती है कि 1 महीना पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया था। अगर इस मामले को आगे हम बढ़ाते हैं तो अदालती कार्रवाई हो सकती है। छात्रों पर भी नहीं, शिक्षा विभाग पर। अच्छा। तो इसमें गलती किसकी है? क्या इस छात्रों का इसमें गलती है? लेकिन भुगत तो वो छात्र रहे हैं। आज आप अचानक कहते हैं कि नोटिस और आया है सर, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई छात्र प्रदर्शन या दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको आगे की परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। बस वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग वो नोटिस है। आखिर छात्र क्या करें? वाजिब प्रश्न को भी सरकार के पास ना रख पाए। अब आगे आते हैं हम दूसरी बातों पर। अभी आप देखेंगे कि एग्जाम अगस्त में होना था, अब एग्जाम होगा मार्च में। अब इसमें दूसरा पेच भी फंस रहा है कि पहले से एस्टेट कैंडिडेट के लिए एस्टेट का फॉर्म टीजीटी और पीजीटी के लिए सरकार भरा चुकी है और इसका भी एग्जाम मार्च में होना था। आज कई ग्रुप एस्टेट वाले हमारे पास आए कि सर कहीं हम लोग सरकार की नीति के शिकार तो नहीं हो जाएंगे? क्या हमको टीआरई में रियल में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में भी अपनी बातों को स्पष्ट करनी चाहिए कि एस्टेट कैंडिडेट जिनका मार्च में एग्जाम होना है, टीआरई में निश्चित रूप से उन छात्रों को मौका मिलेगा। इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। चाहे आने से पहले इनका कंप्लीट कर दिया जाएगा। कंप्लीट या तो पहले आप करा दीजिए या अपेयरिंग करके आप इन लोगों को मौका दे दीजिए। अपेयरिंग कैंडिडेट रहेंगे, बाद में भी लेंगे। रिजल्ट आने से पहले इन लोग का रिजल्ट आ चुका रहेगा, इन लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, टीआरई का फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा एक और पेच फंसा हुआ है, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं 22 से 24 बैच वाले, वो भी अलग अलग डाइट से आज विद्यार्थी पटना पहुंचे। हमारे पास भी आए कि सर हम लोगों के साथ पूरी तरीके से जाती हो रही है। पिछले 6 साल में एक भी वैकेंसी सरकार नहीं दी और 1 साल में 3 वैकेंसी भर दी। पता नहीं हम लोग के लिए वैकेंसी बची हुई रहेगी कि नहीं रहेगी। हम सीटेट के बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। हम सीटेट पास हैं सर, अपेयरिंग में हम लोग को मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि इन बच्चों का वाजिब हक है। इन अभ्यर्थियों का भी डीएलएड अभ्यर्थियों का भी ध्यान इसमें सरकार के द्वारा रखा जाना चाहिए। इसके बाद सीटेट अभ्यर्थी जो एग्जाम अभी दिए हैं तो ज्यादातर तो संभावना है कि उसका रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन खुदा ने खास्ते अगर रिजल्ट में थोड़ा विलंब भी होता है तो इन अभ्यर्थियों के लिए भी इस बात की घोषणा सरकार को करनी चाहिए कि इन अभ्यर्थियों को भी हम अपेयरिंग में मौका देंगे। यानी 3 अपेयरिंग आ जा रहा है आपका, एस्टेट अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग और फिर ये वाले अभ्यर्थी सीटेट वाले अभ्यर्थी। तो निश्चित रूप से अब छात्रों की परेशानी ये है, इतना बड़ा सिलेबस है। 1 to 5 में देखेंगे तो 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ना है और समय कितना है? मुश्किल से 40 दिन का भी समय नहीं है। 6 to 8 में देखेंगे 2 पेपर मुख्य हो गया, मैथ और साइंस वाले का या सोशल साइंस वाले का या अन्य सब्जेक्ट वाले का अलग अलग क्राइटेरिया है। बाकी जीएस सेक्शन में 8 से 9 पेपर पढ़ना है। तो 11-12 का अलग इतना बड़ा सिलेबस है और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, 50% से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मल्टीपल में है। उनको 6 to 8 भी देना है, 9-10 भी देना है, 11-12 भी देना है। अब इतने कम समय में कैसे बच्चे वो तैयारी करेंगे? लेकिन एक सीट उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बच्चे वो ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, एस्टेट पास किए और ये अपॉर्चुनिटी को निश्चित रूप से गंवाना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए 12 घंटे सर छात्र करे क्या? छात्रों बोलिए। छात्रों को ये बोलेंगे कि
आप माइंड मेकअप रखिए, सिस्टम के अनुसार आपको चलना है, आपके अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं चलेगी। चलने वाला है। अभी का करंट सिनेरियो यही है, क्योंकि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अब तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ, तो बिल्कुल सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को तैयार रखें, पहले से आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि टीआरई 3.0 आपका मार्च में होगा, तो यकीन मानिए कि टीआरई 4.0 अगस्त में फिर होना ही होना है। अच्छा, निश्चित रूप मतलब से इलेक्शन के बाद भी होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, उसके पहले वैकेंसी आनी ही आनी है। और आज तो अपर मुख्य सचिव भी ये घोषणा कर दी है शिक्षा विभाग के, तो इसलिए करके बच्चे मेकअप रखें और अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें और एक सीट अपना सुनिश्चित करने का प्रयास करें। इस तरह से देखा जा रहा है बिहार के एग्जाम को, दरोगा का भी मुख्य परीक्षा का डेट निर्धारित कर दिया गया है और 25 फरवरी से उनका भी एग्जाम होना है। काफी कम कुछ समय दिया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है, इलेक्शन की वजह से ये सब किया जा रहा है क्या? ये तो बताने की बात नहीं है, ये सभी इस बात को समझते हैं। अचानक नींद टूट जाती है, हाँ, ले लेना है परीक्षा ले लेना है। हाँ। आप देखिए, टीआरई 1 से पहले एस्टेट का एग्जाम हुआ, 72, आज नोटिफिकेशन समाप्त हुआ, आज डेट, अब 72 घंटे के अंदर में एग्जाम ले ली, 15 दिन के अंदर में रिजल्ट निकाल दी। ये तो 5G से भी ज्यादा फास्ट हो गया ये स्थिति है। इसलिए हम सब तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं, कुछ नहीं, एकदम 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 1.5 महीने की तो बात है, जितना अधिक से अधिक पढ़ाई कर सकते हैं एकदम मन से पढ़िए। और इसी बहाने सरकार का भी हम थोड़ा बड़ाई इस मामले में जरूर करना चाहते हैं कि ठीक है अचानक नींद टूटी है, लेकिन फायदा तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को ही हो रहा है, छात्रों को ही हो रहा है। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे मतलब नहीं है, खूब मेहनत कीजिए और एक स्थान अपना सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल। तो बाकी आप देख रहे थे, नवीन सर का साफ कहना है कि जो हर जगह परीक्षा का डेट जो बढ़ाया जाता है, बिहार में कम कर दिया जा रहा है। और सर का कहना है कि अगर मार्च में भी परीक्षा लेती है तो फिर उसके बाद अगस्त में भी परीक्षा लेगी ही लेगी, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरह से छात्रों का या पूरे वैकेंसी का इलेक्शन में यूज किया जा रहा है कि हमने इतना वैकेंसी दिया, हमने इतना वैकेंसी दिया, तो ये गवर्नमेंट भी जरूर चाहेगी कि हम भी रोजगार के मुद्दे पर इलेक्शन में उतरे। या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे थे कि चूंकि आपको पता है कि मात्र 40 दिन 35 दिन का समय बचा हुआ है, तो जो प्रीवियस टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, उसको आप बेस बना करके उसी बेस पे अच्छे से तैयारी करें। क्लास 6 to 12 तक के सिलेबस को 100% आप फॉलो करें, क्योंकि आपको पता है कि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, सबका लेवल अब एक जैसा ही बढ़ा दिया है, किसी का लेवल कम या ज्यादा एक तरीके से नहीं है। तो उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाई करनी होगी। और प्रत्येक सैटरडे और संडे को प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा ऐप है, उस पर ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में हमारा सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर और बाजार समिति मेन गेट पर जो हमारा सेंटर है, 1 बजे से 3 बजे शनिवार को एक टेस्ट का आयोजन हो रहा है, 2 to 5, 6 to 8, 9 10 तीनों का। तो आप निश्चित रूप से आकर के टेस्ट दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के बीच में खुद का परफॉर्मेंस आप ज्ञात कीजिए कि क्या रह पाता है तुलनात्मक रूप से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, नवीन सर हमारे साथ थे और नवीन सर का भी मानना है कि बहुत ही कम समय कोई भी परीक्षा हो, जैसा कि दरोगा का भी एग्जाम डेट मुख्य परीक्षा का दे दिया गया और महीने दिन से भी कम समय बचा है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, टीआरई 3 की बात कर रहे हैं, सर का कहना है कि अगस्त में टीआरई 4 भी आ जाएगी, तो काफी कम समय है, 1 से 1.5 महीना। इस तरह से झोंकिए कि कोई भी एग्जाम हो उसमें आप क्लियर अपना एक सीट सुनिश्चित जरूर कीजिए। बाकी सर के कोचिंग में सेट प्रैक्टिस हो रहा है, आप लोग भाग लेना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अगर छात्रों के बीच बैठ करके खुद को आजमाना चाह रहे हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।